अशोक जी उकरानी जी, चीफ जस्टिस रिटायर्ड जी, आपका स्वागत है, प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते। 2-1 दिन विलंब हुआ, हम कहीं यात्रा में थे और मुनि जी को हमने विनती भेजी थी, फिर उन्होंने मंगलवार की जगह आज का ये सत्र योजित करवाया है। थोड़ा स्वास्थ्य समस्या के कारण आवाज़ में आपको फ़र्क लगेगा। आज जो हमने चर्चा आगे बढ़ानी है, आपको विदित हो कि पक्षपात की चर्चा करते-करते हमने गत सत्र में पक्षपात के कई बड़े सामाजिक विकराल स्वरूप देखे थे। कैसे पूरी समाज की जनता को कई बार सदियों तक भूल ना पाएँ, ऐसे भी परिणाम जो पक्षपात देता है, उसका भी हमने थोड़ा-थोड़ा विचार किया था। आज हमने पक्षपात की चर्चा की पूर्णाहुति में पक्षपात के कारण कैसे हमारे जीवन में सूक्ष्म स्तर पर भी हमारा व्यवहार प्रभावित हो जाता। जैसे कोई शरीर में बैठा हुआ वायरस हमें पता ना हो और हमारे विरुद्ध काम करता रहता, वैसे ये पक्षपात नाम का वायरस जो है वो हमसे अन्याय करवाता रहता। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। उदाहरण तो सैकड़ों बनेंगे, लेकिन मोटी-मोटी चर्चा इसकी करने का प्रयास करेंगे और फिर पक्षपात के मनोविज्ञान को समझ के इसको आज पूरा करने का प्रयास करना है। आपको अगर ऐसा बताया जाए कि एक व्यापारी के लिए, एक ग्राहक के लिए पक्षपात का कैसा स्वरूप हो सकता है? बिल्कुल एक धंधे की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे। आप में से हम सभी व्यापारी हो या ना हो, ग्राहक तो होते ही हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ग्राहक ना हो। तो जो भाव होता है, वस्तु का भाव, खरीदने का भाव और बेचने का भाव, उसमें कैसे पक्षपात होता है? और ऐसा पक्षपात होता है जो पक्षपात कहा भी नहीं जाता उसे, उसे कहा जाता कि ये ठीक नीति है। इस नीति को वो लोग आर्थिक व्यवस्था का भाग मानते हैं, इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का एक विषय मानते हैं। वो कहते हैं कि ये तो अर्थशास्त्र का नियम है। हम आपको उसका शीर्षक बताएं और आपसे पूछें कि यह आपको कितना योग्य लगता है और इसमें कैसे पक्षपात है। जो व्यक्ति न्यायप्रिय होता और आध्यात्मिक होता, उसकी नजर पैनी हो जाती, सूक्ष्म हो जाती। वो छोटी-छोटी बात को भी पकड़ के अन्याय को पकड़ता, खुद अन्याय से बचता और कहीं अन्याय हो रहा है तो समझ जाता कि ये गलत हो रहा। अगर आपने इस सिद्धांत का नाम सुना हो, पूरा अर्थशास्त्र इस पे काम करता है। एक अर्थशास्त्र कौटिल्य जी का है, चाणक्य जी का, वह इस बात को नहीं मानता। लेकिन जितना आधुनिक अर्थशास्त्र है वो कहता कि ये ठीक है। आप सब जानते हैं कि बाजार में वस्तु का भाव कब बढ़ता है और कब घटता है। तो इसका सिद्धांत इन्होंने ये बताया कि भाई जब वस्तु की मांग बढ़ जाए तो भाव बढ़ता है और वस्तु की मांग कम हो जाए तो भाव घटता है। अब आप सुन तो इसको सैकड़ों बार चुके होंगे। आज यह विचार करो कि क्या यह न्यायपूर्ण है? अगर वस्तु की डिमांड बढ़ी, जरूरत बढ़ी तो भाव बढ़ाया, जरूरत घटी तो भाव घटाया, तो इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु बनाने में, उत्पादित करने में, तैयार करने में जो खर्च हुआ, वो नहीं देखा जाता। गरज कितनी है, ग्राहक की समस्या कितनी है, वह देखा जाता है। मतलब ये हुआ कि मैं एक निष्पक्ष जगह पे बैठ के यह न देखूं कि किसान को यह वस्तु बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितना खाद लगा, कितना समय उसका लगा, कितना बीज लगा, ताकि उसको उतना भाव मिले, उसका पेट भरे। और मार्केट ये देखता, बाजार ये देखती कि भाई किसान को तो जो मेहनत लगी सो लगी, वो हम नहीं जानते। अगर खरीदने वाले को गरज बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा पैसा देगा। तो जो बनाने वाला है वो भी कहेगा कि भाई आजकल तो इसकी डिमांड है तो हम पैसा ज्यादा लेंगे।
और इससे उल्टा सोचें कि जब ग्राहक को ज़रूरत ना हो, तो ग्राहक कहेगा कि भई अभी तो ये वस्तु बहुत बिक रही, रास्तों पे पड़ी रही है, अब हम इसका भाव और कम देंगे, तुम्हें भले नुकसान होता हो, हमारा क्या जाता। तो ये जो डिमांड सप्लाई की प्राइस थियरी है, यह भी एक पक्षपात का स्वरूप है, यह न्याय नहीं है। ये कैसा पक्षपात है कि जब डिमांड बढ़ती है, तो व्यापारी कहता कि मेरा असत्य भी सत्य है, मेरा बढ़ाया हुआ भाव भी ठीक भाव है, और तुम जो ब्याजबी भाव मांग रहे हैं वो गलत भाव है, इसलिए मैं मेरा भाव लूंगा। और जब उस वस्तु की मांग कम हो जाए, तो ग्राहक कहता कि भाई देखो, मैं कम भाव में लूंगा क्योंकि वस्तु की डिमांड नहीं है, तुम्हें नुकसान होता हो तुम्हारी मर्जी। तो उस वक्त वो कहता कि अब मेरा असत्य भी सत्य है। बड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन आप विचार करो कि एक आर्य विचार वाला व्यक्ति जब अर्थ में घुसेगा, अर्थतंत्र में, अर्थशास्त्र में घुसेगा, तो सबसे पहले अपना माथा पकड़ के बैठ जाएगा कि इसको कैसे धर्म से चलाएं। पूरी बाजार तो उसकी मर्जी से चलनी नहीं है, लेकिन जो सच है वो है। जिसको जैसा है वैसा जानना ही विद्या है। इसलिए ये ठीक नीति नहीं है। जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने पढ़ा, इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हुए, तो लोगों ने लिखा है उसमें कि भाई कौटिल्य जी इसमें नहीं मानते। चाणक्य जी ने जो अर्थशास्त्र बनाया है, उसका नाम पता है क्या रखा है आज की यूनिवर्सिटी वालों ने? उसका नाम रखा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याण का अर्थशास्त्र। और नाम ही बताता है कि वो कल्याण के लिए है, मुनाफे के लिए नहीं है। और जो अर्थशास्त्र मुख्य रूप से व्यापारी पढ़ता, स्टूडेंट लोग पढ़ते, एमबीए करने वाले वाले पढ़ते, बीए एमए करने वाले पढ़ते हैं, वो तो मुनाफे का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। उनको सीधे सीधे कहा जाता है मार्केट प्रॉफिट के लिए है। अब वैश्य की व्याख्या जो आपको मिलती है धर्मशास्त्र में, उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाए वो वैश्य। उसको तो ठीक ठीक व्याजबी मुनाफा लेना है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन वो ऐसा ना करे कि और मैं कमाऊं, इकट्ठा करूं, बड़े बड़े गोडाउन ले लूं और उसमें अनाज भर दूं, और जब लोगों को लगे कि अब अनाज मिल नहीं रहा, तो उसका भाव बढ़ाऊं और बढ़े हुए भावों पे अनाज बेचूं। तो ये तो दिन रात हो रहा है। हम ग्राहक बन के तो इसको नहीं रोक सकते, हम बड़े छूटे हैं। लेकिन कम से कम व्यापारी अगर हम कहीं हों, तो ऐसा आचरण ना करें तो अच्छा होगा। आगे चल के हमको मिलने वाला है प्रमाण कि मोक्ष के साधनों में से एक साधन पक्षपात रहित न्याय का व्यवहार है। पक्षपात रहित न्याय के व्यवहार की वृद्धि करना, ये कई सारे उपायों में से एक उपाय बताया है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मोक्ष के साधनों में, मोक्ष के उपायों में। तो अगर मोक्ष की बात हो रही, तो फिर तो अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, व्यवहार में उतरना पड़ेगा, व्यवहार तक उतारना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ अभिनेता वाला काम हो जाएगा। आप न्यायकारी हैं, आप न्यायकारी हैं, आप न्यायकारी हैं। और उस अभिनेता को महर्षि क्या नाम से बुलाते हैं वो हमने आपको बताया गत सत्र में। और इसी तरह से जैसे ये भाव ताव का, भाव के विषय का पक्षपात है, आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसके बारे में क्या कहा है बार्गेनिंग के विषय में? अगर आपने पढ़ा हो तो, भावताव करते ना, तोल मोल के बोल के, व्यापारी कहता ये वस्तु मैं 5 रुपए में बेचूंगा, ग्राहक कहता नहीं मैं 3 रुपए में लूंगा। फिर ग्राहक जाने लगता, फिर व्यापारी कहता चलो ठीक है 4.5 में ले लो, वैसे तो मुझे इतना घर में भी नहीं पड़ता है, मैं तो नुकसान में तुमको दे रहा हूं, भाव के भाव दे रहा हूं। झूठ के पुलिंदे बनाते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और एक कारण ये बनाया, व्यापारी के लिए झूठ बोलना छूट है, ऐसा व्यापारी मानता है। ऐसा है कुछ भी नहीं, ऐसी कोई छूट नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा झूठ बोलता? 4.5 में ले लो। वो कहता कि भैया पास की दुकान वाला 3 में दे रहा है, जबकि वो पास की दुकान में गया नहीं। अब ये भी कम थोड़े है, ये भी झूठ बोल रहा है। फिर कहता चलो ठीक है 3.5 ले लेता हूँ, तुम्हारा कलर अच्छा लग गया हमको। तो ऐसे करके ग्राहक भी खींचातानी कर रहा, व्यापारी भी खींचातानी कर रहा, और फिर कहते कि चलो ठीक है, ₹4.25 में दिया, और ग्राहक भी कहता है लिया। और पास में 3 वाला मिल रहा था, उसकी अब बात खत्म हो, ग्राहक भी जानता है कि मैंने तो ऐसे ही बोला, व्यापारी भी जानता है कि झूठ बोल रहा। तो ये जो तोल-मोल है ना, भाव-ताव, इसके विषय में महर्षि जी ने क्या बोला है? ऐसा व्यापारी भी झूठा और ऐसा ग्राहक भी झूठा। मतलब 150 साल पहले भी ऐसी बार्गेनिंग होती थी। और आध्यात्मिक स्तर की चर्चा में उन्होंने कहा, ये ठीक तरीका नहीं है। ठीक तरीका है फिक्स रेट वाला, एक ही भाव। अब जब आप बार्गेनिंग वाला भाव रखते हो, तो कैसे पक्षपात हुआ ये? इसको कैसे पक्षपात के साथ जोड़ रहे हैं हम? कहीं की भी बातें लाके हम पक्षपात के उदाहरण में डाल सकते हैं क्या? कि जब एक सीधा-सादा ग्राहक बाज़ार जाएगा, वो सोचेगा कि भई ये ₹5 कह रहा है, सही बोलता होगा, चलो ठीक है भई दे दो। तो व्यापारी ने सोचा कि एक फँस गया, चलो बड़े मुनाफ़े पे चीज़ बेच दी, और दूसरे 2-4 चालाक आएँगे, वो तो ₹4.25 में ले जाएँगे, तो इसमें से तो मैं कमा लूँ। तो किसमें से कमाया? जो भोला था, जो विश्वास कर रहा था। उसके सामने मेरा असत्य सत्य बना के उसको दे दिया, उस बेचारे ने ले लिया। तो 2 भाव करने की जो नीति है, तोल-मोल की जो नीति है, वो अन्याय को जन्म देती है, पक्षपात को जन्म देती है। सीधा-सादा ग्राहक ठगा जाता और चतुर ग्राहक सस्ते में ले आता। और उस चतुर को सस्ते में वो व्यापारी इसलिए दे रहा कि कुछ सीधे-साधे ज़्यादा मुनाफ़े पे ले जाते हैं, इसलिए उसका काम ठीक-ठाक हो जाता, लेवल बन जाती उसकी। तो ये 2 भाव करना भी एक प्राइसिंग के विषय का, भाव-ताव के विषय का पक्षपात है। आध्यात्मिक व्यक्ति को इससे बचना है। कैसे बचेगा? अब ग्राहक हूँ, तो जानबूझ के तो बड़ा भाव नहीं दे के आऊँगा। तो जब तक व्यक्ति ग्राहक है, तब तक तो वो प्रयास करेगा कि मैं व्याजबी से व्याजबी भाव में खरीदूँ। इसलिए ग्राहक के नियंत्रण में ये मार्केट नहीं है, ये बाज़ार नहीं है। बाज़ार व्यापारी के नियंत्रण में है। तो पहल व्यापारी को करनी होगी, और इसलिए आप जानते हैं अब अधिक से अधिक दुकानें, आधुनिक मॉल, शॉपिंग सब फिक्स रेट वाले होते जा रहे हैं कि भाई भाव-ताव में शक्ति मत गवाओ, वस्तु देखो और लेते चलो। जो है वो सबके लिए समान। जब सबके लिए समान नहीं है, तो पक्षपाती हुआ ना। जब पक्षपात नहीं होता, तो सबके लिए समान होता है। एक हमको व्यक्ति मिले थे तो एक पीढ़ी के आर्य समाजी, व्यापारी थे। चर्चा हुई, तो हमने कहा आपकी दुकान में भाव कैसे होता बताओ? वैसे तो हम जानते थे, लेकिन उनसे पूछना था। तो पता चला कि भई ₹100 की चीज़ को ₹800 से शुरू करते, फिर जहाँ आया, जहाँ आया माने जहाँ फँसा। फिर उनके बेटे साहब के पास कमान आई दुकान की। अब बेटे साहब थोड़े ज़्यादा आध्यात्मिक निकले। उन्होंने कहा नहीं, महर्षि ने कहा है तोल-मोल नहीं करना। बेटे साहब ने कोशिश करी कि भाई देखो फिक्स रेट करो पिताजी, लेबल लगा दो हर वस्तु पे और फिक्स रेट वाला करो। अब पिताजी ने कहा कि ये तो दुकान डुबोएगा, इसको अकल नहीं धंधे की, और महर्षि की बात धंधे में ले आ रहा। महर्षि की बात रविवार को होती है समाज में, वो घर में भी नहीं होती और दुकान में भी नहीं होती। क्यों भाई? तो बताया कि भाई देखो ये जो ग्राहक आते हैं ना, ये पुराने हैं, सब जानते हैं कि मैं 800 बोलता हूँ और 400 में देता हूँ। अब तुम लेबल लगाओगे तो भी यही हाल होगा। तो भैया ये हाल कब तक होगा? 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, सहन करना पड़ेगा। अगर नीति का व्यवहार करना है तो कुछ तो मेहनत लगेगी।
कुछ तो मेहनत लगेगी। तो जो व्यक्ति आर्य विचारों वाला होता है, वैदिक आध्यात्म वाला होता, वो 2 भाव नहीं करता, क्योंकि 2 भाव करना पक्षपात है। फिर बातें बड़ी-बड़ी करे, संध्या के मंत्रों का अगर उसको अर्थ सुना दे तो उसको लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, रट तो लिए हैं। और बड़े सुर से गाए-गाए फिर गए व्यापार पे, गाए-गाए फिर गए व्यापार पे। तो ये भी एक अभिनय है, अच्छा वाला, सुर वाला, अगर व्यवहार में नहीं है तो। तो यह एक आर्थिक उदाहरण हमने देने का प्रयास किया आपको, कि यह भी एक पक्षपात है। ऐसे उदाहरण और ढूँढ लेना आप, कहाँ-कहाँ अन्याय अधर्म है, जितना हो सके बचना है। इसी तरह से अगर आपको किसी वकील का उदाहरण दें हम, अधिवक्ता, वकील पक्षपात करता है। अब वकील के काम को तो इतना लोगों ने दोषित बना रखा है कि भाई वकील माने झूठ नहीं बोलेगा तो वकालत नहीं कर सकता। और हालत काफ़ी हद तक यही हो चुकी है। तो जब वकील को केस मिलता है, तब वो क्या करता है? वकील को जब केस मिलेगा, तो जो केस लाया है, वो तो अपना सच बता देगा कि साहब ये हो गया है, अब इसमें से मुझे बचाओ। तो वकील साहब को अब उसको बचाना है। आपको पता है वकील की एक व्याख्या है कानून में, बड़ी सुंदर व्याख्या है। आपको हमको पसंद आए ऐसी व्याख्या है। वकील की क्या व्याख्या हो सकती है? जब हमने पहली बार पढ़ी थी 27-28 साल पहले, तो हमें लगा बहुत सही बोला है भाई, कुछ गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल बराबर। तो वकील की व्याख्या उन्होंने ये करी कि देखो, जो न्यायाधीश को, न्यायालय को सच तक पहुंचने में सहायता करे, उसे अधिवक्ता कहते हैं, वकील कहते हैं। ये वकील की व्याख्या है, कानून में है, हम घर से नहीं बता रहे, आर्य समाजियों ने नहीं डाली। एडवोकेट्स एक्ट 1961 में यह व्याख्या है। तो जो व्याख्या स्वामी जी ने करी ना, कि सच का पक्ष ले, वही व्याख्या वकील की करी हुई है, निष्पक्ष होने की। न्यायालय को सच तक पहुंचाने में सहायता करने वाले को अधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं। तो ये एडवोकेट जो है, जिसकी यह व्याख्या है, उसकी जब वो वाली हालत हमने आपको बताई कि क्लाइंट ने आके बोल दिया कि भाई देखिए हमसे ये गुनाह हो गया, अब हमें बचाइए। तो वकील साहब क्या करेंगे? बिल्कुल बचाएंगे। जज साहब, ये बिल्कुल बेगुनाह है, ये बिल्कुल निर्दोष है। तो क्या है? कूट कूट के भरा हुआ पक्षपात, जानते हुए, और जबकि आपकी व्याख्या में लिखा है कि आप सत्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि साहब ये तो निर्दोष है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। अब वो वकील साहब कहते हैं कि देखो ये ऐसी-वैसी बातें मत करो, उसको बचाना ये भी हमारी ड्यूटी है, वो भी कानून में लिखा हुआ है। तो ये क्या बात हुई? आप कहते हैं कि इसको बचाना आपकी ड्यूटी है और न्यायालय को सत्य तक पहुँचाना आपकी ड्यूटी है। तो न्यायालय के प्रति की ड्यूटी निभाओगे या फीस देने वाले के प्रति की ड्यूटी निभाओगे? अगर 2 पड़ोसी लड़ पड़ें, तो उसमें से यह वकील साहब किसको मानेंगे सही, किसको निर्दोष मानेंगे? तो इसका जवाब क्या है? जो पहले इनके पास आएगा और केस इनको देगा, वो सही। और जो इनके पास नहीं आया, किसी और के पास गया, वो गलत। तो अधिवक्ता का जिस तरह का काम समाज में देखा जाता है, कुछ अपवाद होंगे उसमें, सच बोलने वाले भी हमने देखे हैं। लेकिन महत्तम जो जिस तरह का स्वरूप देखा जाता है, वो स्वरूप इस तरह का है कि अधिवक्ता, वकील सच जानते हुए भी न्यायालय को वह बात नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मेरे मुवक्किल के खिलाफ केस हो जाएगा, मेरे
क्लाइंट का केस डिफीट हो जाएगा, मैं केस हार जाऊँगा, मुझे केस जीतना है, इसलिए मेरे पक्ष का असत्य भी सत्य है, सामने वाले पक्ष का सत्य भी असत्य है। भयंकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार। यह तो ऐसा समझ लो कि एक बंदा छोटे-मोटे झूठ बोलता है व्यक्तिगत, अपने लिए, अपने बचाव के लिए बोलता है, पाप जमा करता है रोज-रोज। और ये साहब तो पाप का बोरा जमा करते हैं रोज का रोज, थोक में, होलसेल में झूठ का कमाना। तो यह जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, यह पक्षपात ही है। इसे आप अन्याय ही कहेंगे। भले न्यायालय उसकी बड़ी अच्छी-अच्छी जिरह के कारण, अच्छी दलील के कारण दोषी को भी छोड़ दे, तो वो व्यक्ति बड़ी तगड़ी फीस लेके बड़ी गाड़ियों में घूमे और बंगले बनाए, लेकिन जो अन्याय है, वो अन्याय ही है। कानून ये कहता कि भई तुम जो कहते हो, सही सच में जो हुआ है वह न्याय अन्याय नहीं होता। जो कोर्ट के फैसले में आए वो न्याय अन्याय होता है। तो कोर्ट के फैसले को इस तरह से अगर करवाया, तो उसको सिर्फ फैसले में आपने जस्टिस बोल दिया, तो एक कानून तो भैया सबके ऊपर का भी है। अगर उस कानून के अनुसार कोई वस्तु असत्य है, अन्याय है, तो वो अन्याय ही है। सीधी बात है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी को तो वकील साहबों को कितनी बार उन्होंने बताया है कि वो उनको कहे आते हैं कि भाई आपके भी परलोक का तो सोचो, आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा अगर इतना झूठा कमाओगे तो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर किसी मुवक्किल को झूठी तरह से बचाया, जानते हुए भी कि इसने खून किया है फिर भी बचाया, तो अंत में जब उसको फांसी दे रहे हो, तो थोड़ी सी सजा इसको भी तो दो। ये जानते हुए बचा रहा था और ऐसे कितनों को तो बचा दिया। एक वकील साहब की हम ऐसी कथा जानते हैं कि वो इतने सीनियर हो गए, इतने सारे केस जीतते रहे कि उनको कई बार कहा गया कि साहब आप बड़ी अदालत के जज हो जाओ। वो कहते थे भैया हमको नहीं होना, हमें वकील रहना ही ठीक है। उनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, बड़ी नैतिक थी। ये सत्य घटना है। तो एक दिन जब वो अपनी ऑफिस गए हुए थे, कोर्ट गए हुए थे और शाम को घर लौटे, तो देखा कि माताजी बड़ी गुस्से में बैठी है, इतनी बड़ी उम्र की वृद्धावस्था में बड़ी नाराज बैठी हैं। और माताजी अपने बेटे को कहती, जो बेटा कितनी भी बड़ी अवस्था स्तर पे पहुंच जाए फिर भी माँ की डांट खाने की हैसियत रखता है, वही बेटा है। तो माताजी उनको कहने लगी कि अरे तू ऐसे काम करता है, मुझे नहीं पता था, तेरा इतना नाम है और काम ऐसे करता गंदे वाले। तो बोले माँ जी क्या हो गया, अचानक आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? बोले वो मिठाई की पेटी पड़ी है, एक दोपहर को आदमी आया था मिठाई दे गया। बोले आपके बेटे ने हम पर बड़ा उपकार किया है तो हम ये मिठाई देने आ गए। वो बड़े व्यस्त रहते हैं, वैसे तो मिलते नहीं, तो हम इस समय पे आपके घर पे आ गए देने। तो माता जी ने उस आदमी से पूछ लिया, भैया ऐसा कौन सा उपकार कर दिया मेरे बेटे ने तुम पर? तो बताया कि भाई मेरे पर एक खून का केस हो गया था, आपके बेटे ने मुझे छुड़वा दिया। माता जी कहती, ऐसे गंदे घिनौने काम करते हो तुम, दोषियों को छुड़ाने के काम करते हो। मुझे नहीं पता था कि ऐसी रोटी मैं खाती हूँ तुम्हारी। उस बेटे को इतना आघात लगा जब माँ ने उसे आईना दिखाया, तुरंत उसने वकालत बंद करी और जो उसको बड़ी अदालत का जज बनने की ऑफर आती रहती थी, वो सीधे उसमें चले गए और जज बन के रिटायर हुए। क्यों? क्योंकि वो माँ भले अनपढ़ होगी, लेकिन वो जानती थी न्याय अन्याय क्या है। वो जानती थी कि बड़े बड़ी अदालत का सिक्का लगवा के मेरा बेटा इसे छोड़ता है, लेकिन भगवान की अदालत नहीं छोड़ने वाली। न उसे छोड़ने वाली, न इस बेटे को छोड़ने वाली। तो ऐसी धार्मिक आत्मा अगर परिवार में रहती हो कि ऐसी रोटी मैं नहीं खाऊंगी, तब परिवार का रोटी कमाने वाला भी धर्म पे आ जाता, न्याय पे आ जाता, पक्षपात छोड़ के निष्पक्ष व्यवहार करने लगता। लेकिन बड़े खेद की बात है कि ऐसी रोटी खाने वाले बहुत
कम होते जा रहे हैं, इसीलिए ऐसी रोटी कमाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो यह जो प्रोफ़ेशन है, अगर किसी आर्य व्यक्ति को, वैदिक आध्यात्मिकता वाले व्यक्ति को इसमें जाना होगा, तो वो पहली शर्त ये करेगा, भैया झूठ नहीं बोलेंगे, आपको जो कानूनन मदद होगी वो करेंगे, सहायता करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे हम। और अगर आपको कोई कहे कि ऐसे व्यक्ति की वकालत नहीं चलती, तो ये बात गलत है। ऐसे हमने देखे हैं, ऐसे भी लोग चलते हैं और सभी खून के केस नहीं होते कोर्टों में, और भी कई केस होते हैं, वहाँ भी वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं। तो पक्षपात का बहुत सारा अंश न्याय तंत्र में इस तरह से भी पड़ा हुआ है। अगर आपने वकीलों को याद कर लिया, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को, तो इनको भी तो याद करोगे। डॉक्टर साहब, धरती के भगवान, धरती के भगवान ही तो हैं, जान बचाते। वो तो सिर्फ जेल से बचाते, ये तो छूटने से बचाते, यहाँ रहने देते, नहीं तो शांति पाठ हो जाए व्यक्ति का। भगवान ही है धरती का। तो इसकी बारे में क्या कहें? इसका क्या पक्षपात बताएं? कैसा पक्षपात होता है? आपने अगर इसी सप्ताह में एक न्यूज़ पढ़ी हो, एक समाचार पढ़ा हो कि एक बिटिया नई-नई डॉक्टर बनी, साल में नौकरी मिली। देखो, पक्षपात की सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा ना करो और जीवन में आध्यात्मिक चर्चा करते रहो और जीवन में ना उतारो, तो वो टाइम पास है। आध्यात्मिक टाइम पास भी होता है। आध्यात्मिक मनोरंजन कहते हैं उसे। अगर उसको अंदर नहीं उतारते तो वो टीपी है, टाइम पास। तो बिटिया को नौकरी मिली एक अस्पताल में। तो उस नौकरी में ऐसा हुआ कि जब वो पहले दिन दूसरे दिन गई, उसको ऑपरेशन थिएटर के मदद में लगाया सीखने के तौर पे। फिर उसको बताया गया कि देखो, कई सारे मरीज जो बीच की अवस्था के हों, बिल्कुल कम बीमारी वाले भी ना हो और बिल्कुल मरने जैसा भी ना हो, लेकिन थोड़े बीच के हों, उनके लिए जानबूझ के सबको आईसीयू में भेजना है। आईसीयू, जो नॉर्मल रूम है वहाँ नहीं रखना, जनरल वार्ड में नहीं रखना, उनको आईसीयू भेजना। वो बिटिया बोले, क्यों भेजना भैया? एक तो इसको इतना सारा धन देना पड़ेगा और आईसीयू में और जो सीरियस पेशेंट है उनका इसको इन्फेक्शन लग सकता है, और आईसीयू का तो दृश्य ही इतना डरावना होता है कि आधी जान तो व्यक्ति की उसके अंदर जाते निकल जाती। आईसीयू हर व्यक्ति को देखना चाहिए। मृत्यु का दूर का व्यू है वो। दूर का सीन होता है ना किसी वस्तु का, मान लो किसी व्यक्ति को पहाड़ से डर लगता है, तो दूर से पहाड़ देख ले। तो वो दूर से आईसीयू में अगर कोई स्वजन है, जरूर जाना, देखना और याद करना कि ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ और मैंने ऐसा अस्वस्थ नहीं बनना। स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखना, और मैंने इस हालत में ऐसे बड़े गुलाम जैसी अवस्था में टांगा हुआ व्यक्ति पड़ा हो, और कितनी सुइयां उसे लगी, कितने पाइप लगे और क्या मीटर चढ़ रहे उस पर, खिलौना बना के रख देते। तो उस बिटिया ने क्या किया? नौकरी छोड़ दी। इसी सप्ताह के समाचार हैं, आप देख लेना, आपको कहीं पे बहुत जगहों पे मिलेंगे। हमें उस समाचार को निकाल के आपको ग्रुप में भेजेंगे हम, कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। भाई ऐसा क्यों? मैं नहीं करती ये सब। तो ये इसे कहते हैं नैतिक शक्ति, मोरल पावर। भले उसने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्च किए डॉक्टर बनने में, तो क्या व्यापार है? इसको धंधा बनाओगे? जैसे ये हालत बनी हमारी कि डॉक्टर साहब का सबसे प्रिय आदमी कौन होता? तो बोले एक कतार लगी है डॉक्टर साहब के चेम्बर में के बाहर वेटिंग में, और एक बंदा आता है ऐसे बड़ा बक्सा लेके, अच्छा सा सूट बूट टाई वाला, और सीधे वो आके रिसेप्शन में बात करता और घुसता रूम में घुसता और बैठा रहता वहां, और बाहर मरीज लोग बैठे बेचारे राह देखते। तो बोले ये कौन है बड़ा आदमी? तो बोले ये दवाई कंपनी का बंदा है। तो दवाई कंपनी के बंदे को तो डॉक्टर साहब अंदर ही बिठाएंगे। क्यों भाई?
तो बोले जब तुमको दवाई लिख के देंगे तो इसी का कंपनी के लिख के देंगे ना भैया। और ऐसा एक नहीं आता, ऐसे कई आते हैं। फिर जब दवाई बहुत सारी लिख के देंगे तो इनको गिफ्ट भी तो मिलेगी, और जब गिफ्ट बहुत सारी मिलेगी तो किसी दिन विदेश का प्रवास भी तो मिलेगा, फॉरेन टूर भी तो करवाएंगे। तो ये क्या है? ये पक्षपात का घर नहीं है, ये पक्षपात का कुआं नहीं है कि चिकित्सक जिसको ओथ दिलाई गई थी, कसम दिलाई गई थी कि मैं पेशेंट के भले के लिए जो होगा वो करूंगा, रोगी के कल्याण के लिए ही मैं काम करूंगा। ओथ उनकी भी होती है, जैसे वकील की ओथ होती, हर नए व्यवसाय की शुरुआत में ओथ होती है, सौगंध होती है। तो ऐसी इनकी भी सौगंध है। एक डॉक्टर साहब हमें मिले थे, हम किसी अपने स्वजन को ले गए थे उनके पास 15-20 साल पहले। दिल का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर। तो वो स्वजन हमारे बुजुर्ग, एक बार उनको अटैक आ चुका था। तो ये डॉक्टर साहब उनको बिठाए, बोले देखो चचा जी, आपको ये बड़ा वाला ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। अब मैं चचा जी को देख रहा हूँ, इनकी बातें सुन रहे हैं। वो मेरे साथ आए थे तब तक तो बड़े प्रसन्न चित्त थे। अब ये डॉक्टर इसको चिंता दिलवा रहा है, डरा रहा, धमका रहा। और डॉक्टर कहते हैं तुम एक ये शब्द मेरे सुने हुए हैं, मुझे किसी ने कथा सुनाई, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं उसमें हाजिर था। आप एक ज्वालामुखी पे बैठे हो। ये डॉक्टर कहता उसको, पेशेंट को, तुम्हारे हृदय की किस नली में कहाँ कुछ अटक जाए, कब अटक जाए कह नहीं सकते, अटक आ सकता है, इसलिए बड़ा वाला ऑपरेशन करा लो। यह एक वाक्य मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और एक दूसरा वाक्य जो वो बोले थे, जो अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा है, वो मेरे जो स्वजन थे उसको बार बार कस्टमर बोल रहे थे। कस्टमर माने ग्राहक। और मैं मन में सोचूं कि ये पेशेंट को ग्राहक क्यों बोल रहे हैं? ग्राहक किसका होता है? ग्राहक व्यापारी का होता है, धंधा करने वाले का होता है। डॉक्टर का कस्टमर नहीं होता, डॉक्टर का पेशेंट होता है, डॉक्टर का रोगी होता है। तो जब आपने बता ही कस्टमर रखा है तो फिर तो व्यवहार भी वही करोगे ना। फिर तो आप उनसे नफे का ही व्यवहार करोगे कि भैया कभी भी खत्म हो जाओगे, ये कराना ही है आपको। आप जानते हैं कितनी माताओं को अपने पेट चीरवाने पड़े क्योंकि डॉक्टर को उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है। तो उसके घर में भी तो माताएं होंगी। और ये से तो सर्वे हो रखे हैं कि ये जरूरत नहीं होने पर भी सी सेक्शन किया जाता, सिजेरियन किया जाता। तो ये पक्षपात नहीं। हम इसको पक्षपात इसलिए कह रहे हैं कि हम अगर कभी इस पेशे में हो, इस व्यवसाय में हो, तो समाज कहे कि ये आर्य डॉक्टर है, ये ऐसा नहीं करता। जैसे आजादी से पहले आर्य समाजियों की एक पहचान थी कि जब उसको सौगंध दिलवाई जा रही थी कोर्ट में सच बोलने की, तो ब्रिटिश जज ने बोला अरे भैया जानते नहीं आर्य समाजी है, झूठ नहीं बोलेगा, सौगंध नहीं दिलाओगे तो भी सच बोलेगा। यह थी पहचान, जो अभी नहीं है, नहीं है और नहीं है। हम व्यक्तिगत जानते हैं कैसे कैसे व्यवहार वाले हमने देखे। तो अगर ऋषि का पुत्र महर्षि दयानंद का चेला कभी किसी ऐसी जगह पे हो, कभी कहीं वकील हो, कहीं जज हो, कहीं डॉक्टर हो, तो दुनिया को सुगंध आनी चाहिए, यह कुछ अलग है, बंदा डिफरेंट है। और उनको लगना चाहिए कि न्याय तो इसने किया, भले न्यायाधीश नहीं, भले डॉक्टर है, फिर भी न्याय का व्यवहार करता है, पक्षपात का व्यवहार नहीं करता। तो पक्षपात के ये पहलू भी हमने समझने होंगे। पक्षपात सिर्फ किताबों में लिखी हुई आध्यात्मिक चर्चा के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है, निष्पक्ष व्यवहार। तभी हमें समझ में आएगी बात। एक डॉक्टर साहब के लिए किसी
समय हमने एक बड़ी हास्यास्पद बात सुनी थी, मुस्कुराने का कारण मिले ऐसी बात, कि बोले एक डॉक्टर साहब सुबह दवाखाना खोलते तो पहले पूजा करते। तो पूजा का अर्थ है कि प्रार्थना करते हैं। तो वो डॉक्टर की प्रार्थना क्या होनी चाहिए? डॉक्टर की दुआ क्या होनी चाहिए? अब वो दुकानदार वाली दुआ करते होंगे, क्योंकि वो उसको दुकान ही बनाए हैं, कस्टमरों का इंतजार करते उधर, कि भाई मेरा धंधा बढ़ता रहे, अधिक से अधिक कस्टमर मेरे यहाँ आते रहें। मतलब ये हुआ कि समाज में रोग बढ़ता रहे, रोगी बढ़ते रहे और मेरा काम चलता रहे। ऐसी नहीं होनी चाहिए और ऐसी नहीं होगी कइयों के लिए। उच्च आत्माएँ, अच्छी वाली बढ़िया आत्माएँ हर जगह होती हैं। हर जगह माने हर जगह होती हैं। हमने ऐसा नेगेटिव नहीं बनना कि सब खत्म हो चुका समाज में, नहीं हुआ है, यही हम आपको बता रहे हैं। ऐसे भी होंगे जो सही में इच्छा ये करते होंगे कि सभी जो हैं वो निरामय को प्राप्त हों, निरोग बने और समाज में जो सफरिंग है, दुख पीड़ा है, स्वास्थ्य की वो कम हो। बस है, उसके चाहने भर से उसका काम खत्म नहीं होने वाला, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद उस पे बनने वाला है, क्योंकि धर्म का व्यवहार कर रहा, तो उसको अपने ज्ञान में, बल में वृद्धि मिलने वाली है। प्रार्थना करने के ये लाभ होते हैं। तो डॉक्टर की दुआ क्या होनी चाहिए? डॉक्टर की दुआ ये होनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, ये मेरी दुकान बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? कि सब निरोग हो जाए, इस समाज में कोई आए ना मेरे पास। ऐसा कहने भर से बंद नहीं होगी, लेकिन इच्छा करने का जो मजा है, उससे जो आशीर्वाद मिलते परमपिता परमात्मा के, वो कुछ और ही होते हैं। उसका आनंद लेना चाहिए और दिल से हो वो दुआ। तो यह जो हमें एक बहुत बड़ा वर्ग अभी जो हालत दिख रही समाज में, यह भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार के कारण दिख रही, कि भरोसा भी टूटता जा रहा और जो स्वजन है रोगी के, वो उनके हवाले हो जाते और मजबूरियों में उनको कितना धन लुटाना पड़ता। और इसी तरह से आगे बढ़े हम, कुछ और उदाहरण आपको देने हैं हमें पक्षपाती व्यवहार के। मांसाहारी व्यक्ति पक्षपाती होता है कि नहीं होता? वो कहेगा कि भैया देखो, हम मेहनत की कमाते हैं, चोरी नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, हक का पैसा है और उसका ले आते हैं। जो हमारा कमाया हुआ धन है उसमें से ले आते हैं बाजार से और फिर घर में बनता है या होटल में जाके खाते हैं। लेकिन पैसा भ्रष्टाचार का नहीं है, सच्चे आदमी है, सच बोलते हैं और ईमानदारी की खाते हैं, तो भी पक्षपाती है। क्यों नहीं? अरे भैया, अगर आपको मांस खाने की बड़ी इच्छा है, तो वेदों में एक रास्ता दिया हुआ है। बताते हैं कि वेद में एक मंत्र का भावार्थ ये निकलता है, स्वमासानि। वो बोलते हैं कि स्वमासानि वियत, अपना काट के खाओ। जब स्वामी जी ने हमें कहा था, कि हमने उनसे ऐसे पूछ लिया, स्वामी विवेकानंद जी से कई साल पहले, 2-3 दशक पहले, मैंने कहा स्वामी जी कहीं छूट भी दी है क्या? तो स्वामी जी ने अपने स्टाइल में बोला, जी हाँ दी है। मैं क्या बात करते, छूट छूट कैसे दे दी भगवान ने? तो बोले ऐसा लिखा है, ऐसी छूट दी है, अपना काट के खाओ। तो मैंने कहा स्वामी जी, भगवान भी व्यंग्य करते हैं क्या? अब इसको व्यंग्य समझ लो या कड़वा सच समझ लो, कि भाई आप समुद्र के बीच नाव में फंसे हैं और भूख से मरने वाले हैं, तो एक आपके पास पशु है, या उसको काट के खाओ या आप खुद हैं, तो खुद का और हफ्ता भर निकल जाएगा आपका, भले जख्मी होगे, लेकिन उसकी जान क्यों लोगे? तो ये तो पक्षपाती है ना, कि भैया तुम उसी की क्यों ले रहे हो? मांस ही खाना, तुम्हारे घर में भी तो छोटे छोटे हैं। ये कड़वी लगेगी बात।
कहाँ कड़वी है ये? काहे की कड़वी है? वो तुम्हारे घर में है, घर पे ही है, तुम पहचानते भी हो, तुम्हारा ही खून है। तो पक्षपाती तो हुआ, दूसरा मरे तो कोई बात नहीं, मेरा नहीं मरना चाहिए। और छोड़ो चलो, अपने वाले 2 पाँव वाले की बात छोड़ दो। तुम्हारे घर में भी तो 4 पाँव वाले हैं, कुत्ता भी तो पालते हो। तो बोले नहीं वो मेरे घर का सदस्य है, कुत्ता नहीं बोलना। ऐसा सुना है ना आपने? उसको कुत्ता बोलो तो रूठ जाता बंदा। बोले तुम तो थोड़ी देर के लिए आए हो मिलने-जुलने, ये 24 घंटे रहता है मेरे साथ। ये घर का सदस्य है। तो अच्छा, वो उसके प्रति जो आपकी संवेदना है, तो वो सच्ची वाली है और जो बाज़ार में कट के लटके हुए हैं, वो ऐसे ही थे, उनकी जान नहीं थी मरने से पहले। तो एक तरफ आप पशु का पालन कर रहे हो, दूसरे तरफ प्राणी की हिंसा कर रहे हो। क्या पागल बनाया हुआ है? तो ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? ऐसे जुड़ता है मांसाहार में पक्षपात। मेरी जान वो जान, इसकी जान कुछ नहीं। तो अगर व्यक्ति में निष्पक्षता आए ना, तो ये छोड़ देवे। अगर सबके प्रति समभाव रखे ना कि भाई ये पानी से मछली निकलती कैसी तड़पती, अगर आपने सीन देखा ही होगा, तो उसका तड़पना देख के उस दिन छूट जाता आपसे। तो अभी तो ये हुआ कि उसकी तड़पती क्या, वो घर में आके गला काटते हुए लोग हैं। और उस गृहिणी को दक्ष गृहिणी माना जाता है जो गला काट सकती है, कि बोले ये तो कच्चे दिल की है, हटाओ, मैं काटती हूँ। मांसाहार पकाने वालियों में मांसाहारी इतना भयंकर पक्षपाती है कि वो भले कितनी ही ईमानदारी से धन कमा के खाए, लेकिन उसने बहुत बड़ा द्रोह किया ईश्वर के और प्राणियों और संतानों के साथ। पिता सबके एक है, तुमको 2 पाँव वाला बनाया कि तुम्हारा अकाउंट ऐसा था, तुम्हारी हिसाब-किताब ऐसे थे कि 2 पाँव वाले बने। उनके नहीं थे ऐसे, तो उनको 4 पाँव वाले, पानी वाले और ऐसे कीट-पतंग जंतु बनना पड़ा और तुम उसको खा जाओगे, तो अब तुम्हारी बारी होएगी वहाँ जाने की। जो व्यक्ति संवेदना में भी पक्षपात करता, उसकी जो अंदर की दया की भावना है, वो जिसको उसने पाला है घर पे, उसके लिए पूरी-पूरी है और जो बाहर कटती है, बिकती है, वो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। तो कैसा भयंकर पक्षपात है। बहुत सच्ची है वो लाइन जहाँ महर्षि ने कहा कि सभी अन्याय पक्षपात और अधर्म से होते हैं। सभी अन्याय पक्षपात और अधर्म से होते हैं। जहाँ भी आप ढूँढोगे यही मिलेगा, जड़ में यही मिलेगा। इसलिए सिर्फ निष्पक्ष होना ही अगर सीख लिया जाए, तो अपने आप धार्मिक और न्यायकारी हो जाएँगे। खुद की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बड़ी गहरी, बहुत ऊँची वाली, बहुत आदत डालनी पड़ेगी। तभी वो हमें स्तर मिल सकता है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारा अपना जीवन है, उसमें व्यवहार में कितना पक्षपात हमको मिलता कि तेरा मेरा तो पूरा दिन हम करते रहते। मेरे बेटे ने ये किया, तेरे बेटे ने वो किया, मेरा वाला बहुत बढ़िया है, तेरा वाला ये है। जो पूरे दिन आपकी बात गृहस्थ आश्रम में चलती रहती और अब तो उसके चुटकुले भी आम-जाम हो गए। कितने आम-जाम हो गए। गृहिणी को तो पक्षपाती का लेबल ही बना दिया। जैसे धार्मिक गृहिणियाँ होएँगी नहीं। बोले भाई का फ़ोन है, खाने पे आ रहे हैं। तो पत्नी कहती मना कर दो। तो बोले भाई एक काम करो आज तो व्यस्त हैं, फिर कभी रखना। फिर फ़ोन रख दिए। तो बोले तेरे भाई का फ़ोन था। तो अरे ऐसा क्यों बोल दिया तुमने? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हारे साले का फ़ोन था, तुम कहते हो भाई का फ़ोन है। तो भैया तेरे भाई को भाई बोला, क्या गलत बोला? तो यह इस तरह का चुटकुला घर-घर पहुँच गया। इसका मतलब उन्होंने ये लेबल लगाया कि 100% ऐसी हैं, ऐसी नहीं है 100%। बहुमत होगा, उसमें ना नहीं है। लेकिन अभी भी माता हृदय, गृहिणियाँ घर में हैं, इसीलिए घर चल रहे हैं।
लेकिन पक्षपात पहुंचा तो है, काफी हद तक पहुंचा है। व्यवहार तो इस तरह का भी मिलता है आपको, और सिर्फ गृहिणी में नहीं, गृहपति में भी मिलता है, सास में भी मिलता, ससुर में मिलता, और संबंधियों में मिलता। जो अगर आप चौथे समोल्लास को ठीक से पढ़ लो और संस्कार क्या होता है वो समझ लो, तो आप सिर्फ संबंध उसको बोलते हो कि भाई गर्भ से, कोख से निकला और नाल काटी गई, लेकिन वो मेरा ही है। तो आप वो भूल जाओगे, और जो ईश्वर को साक्षी मान के विधि करी, वो भी उतना ही संबंध है कोख के जैसा। ऐसे ही नहीं, स्वामी जी ने लिखा, पति और पत्नी एक दूसरे से ब्याहे माने एक दूसरे को बिक गए। ये शब्द लिखे हैं महर्षि स्वामी दयानंद ने, एक दूसरे को बिक गए। एक सन्यासी ने लिखे हैं, समाधि लगाने वाले सन्यासी ने लिखे हैं। तो वह भावना जब आएगी कि जो कोख से निकला है वो भी उतना प्यारा है, जिनके कोख से निकली हूं उनके साथ जो संबंध है उतना ही गहरा संबंध इनके साथ है, और ऐसा ही उनको भी मानना है, दोनों को मानना है, परिवार को भी वैसा ही मानना है। इसीलिए साक्षी मानकर सबसे विधि कराते हैं, माँ बाप की भी कराते हैं, भाई से भी कराते हैं कि भैया तुम भी साक्षी हो इस संबंध के, तुमको सपोर्ट करना है, इस संबंध को तोड़ने का काम नहीं करना, मजबूत करने का काम करना, बहकाना नहीं है फोन करके। ऐसा निष्पक्ष होना पड़ता है। कोर्ट में तो ये नियम होता है कि पति पत्नी के बीच की बातचीत के विषय में आप गवाह से प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, कानून है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, वो कहते हैं ये अंगत વાત જેને કહેવાય ગુજરાતીમાં, उनकी अंतरंग चर्चा है, इसके बारे में पूछोगे भी नहीं, सवाल नहीं पूछोगे, न्यायाधीश मना कर देगा, नॉट अलाउड। तो इतनी इज्जत तो उन्होंने भी पति पत्नी के अंदर की बात को दी है। और अगर पति के रिश्तेदार बोले क्या कहती है तुम्हारी पत्नी, पत्नी के मायका पूछे कि क्या बोलता है, तो समझ लो वो घर तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो स्वजन नहीं है, वो दुश्मन है। अंतरंग जो व्यवहार है, संवाद है, उसके अंदर घुसना नहीं है। ये उनके आपस की बात है। अब सौंपा है उनको, खुद को चलने दो, जब सहायता मांगने आएंगे नहीं चला पाएंगे, बड़ी ऊंची समस्या कोई हो जाएगी, तब आप भी जिंदा हैं और उसके घर वाले भी हैं, संभाल लेंगे। इसको कहते हैं गृहस्थ। खींचातानी और चालबाजी और पूरा दिन शतरंज, इसको गृहस्थ नहीं कहते। वो तो पक्षपात का एक जीता जागता स्वरूप, हर संबंध में दिखता हुआ पक्षपात। तो चौथे समोल्लास को 3 बार कम से कम गृहस्थी को पढ़ना चाहिए, उसको हृदयंगम करना चाहिए। और एक सन्यासी समझा गया गृहस्थी को कि ऐसे जीना भैया, पति बन के या पत्नी बन के। तो उसको समझ में आएगा कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरे मैरिज एक्ट में जो फर्क है वो देखो। मनुस्मृति ने भी वैदिक विधि वाली ही शादी स्वीकारी है, और उस वैदिक विधि वाली शादी में संस्कार विधि के अनुसार की सब आप स्टेप्स पढ़ो, अर्थ समझो, क्या कहलवाया क्या कहलवाया क्या कहलवाया, तो सब क्लियर हो जाएगा। रोने बैठ जाएगा आदमी कि पहले क्यों नहीं पढ़ा, ये सब कैसा हाल कर दिया मैंने गृहस्थ का। तो इसी तरह से एक हमको अतिथि मिले थोड़ा टाइम पहले, एक गेस्ट मिले। मैंने कहा भैया तुम जब होटल जाते हो, अब उसको तो पड़ी नहीं थी, वो दूसरों पे ही जीता था, सरकारी आवासों में रहने वाला व्यक्ति। मैंने कहा जब तुम होटल जाते हो या सरकारी आवास में रहते हो, तब एसी चालू करके जैसे निकल जाते हो, वैसे घर में भी करते हो क्या? क्या बात कर रहे हो, घर में क्यों करूंगा, वहां बिल भरता हूं मैं। अब यहाँ क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ तुम्हें बिल नहीं भरना पड़ता। तो ये पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? मेरा पैसा तो बचना चाहिए, पब्लिक का पैसा तो भले जाए भाड़ में। जो निष्पक्ष व्यवहार वाला व्यक्ति होगा ना, उसको जो भी वस्तु समाज ने उपयोग के लिए दी है उसका भी उतना ही ध्यान रखता है, जैसा खुद की वस्तु का ध्यान रखता है। उसे कहते हैं निष्पक्ष। और जो पक्षपाती होता वो कहता है कि अपना को क्या फर्क पड़ता, जलने दो।
वो पक्षपाती है पूरा का पूरा, वो कहीं भी किसी भी दृष्टि में आध्यात्मिक नहीं है। ऐसा ही अगर नागरिक सोचे कि भई ये बाग में जो सब कुछ लगा है ये तो पब्लिक का है, टूटे-फूटे हमारा क्या जाता, जो तोड़-फोड़ कर देते और घर में लगा है तो उसको सँभालना है। तो समाज का, नगर का नागरिक, देश का नागरिक, उसे भी जो देश की वस्तु है वो उतनी ही सँभाल से उपयोग में लानी है जितनी वो खुद की सँभालता है। यहाँ तक कि हमें एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, पब्लिक ऑफिसर, उनको खर्चा भी करना होता है। माने खरीदी करनी होती है, जैसे किसी विभाग का कोई बड़ा अफ़सर है, तो उसको विभाग के लिए फर्नीचर खरीदना, कोई कंप्यूटर खरीदना, कोई दूसरी वस्तु खरीदनी और बहुत सारी खरीदियाँ करनी पड़ती हैं। तो उसके सरकारी नियम बने हुए हैं और उस नियम की एक लाइन हमें बड़ी प्यारी लगती थी कि पब्लिक का 1 रुपया भी अपने घर का रुपया समझकर खर्च करना। ऐसा लिखा हुआ है फाइनेंशियल रूल्स में। तो ये धर्म ही तो लिखा हुआ है वहाँ कि 1 रुपया भी आप ऐसे खर्च करना जैसे खुद का खर्च कर रहे हो। मतलब जितना ध्यान खुद के पैसे खर्च करने में रखते हो, उतना आपको जनता के पैसे को खर्च करने में भी रखना है। तभी वो व्यक्ति निष्पक्ष कहलाता है। नहीं तो वो व्यक्ति भी पक्षपाती हो जाएगा कि मेरा थोड़े है, होने दो जो होता है। और ये सब जो वर्ग हैं वो सिर्फ़ सांकेतिक हैं, सिर्फ़ उदाहरण मात्र के लिए आपको दिए हैं। बाकी इस तरह का आपको निष्पक्ष व्यवहार करने की आवश्यकता तो समाज के कोने-कोने में लगेगी। हर व्यक्ति में, हर व्यवसाय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि वो निष्पक्ष बने। और पक्षपात के मनोविज्ञान में हम आपको संक्षिप्त में बता के यहाँ समाप्त करते हैं। आप इसकी पढ़ाई फिर करके देखना कि पक्षपात का जो मनोविज्ञान होता है, उसमें एक बायस होता है, एक पूर्वाग्रह होता है, एक पार्शियलिटी होती है। पार्शियलिटी माने फुल पक्षपात। बायस माने हमारे मन में कहीं-कहीं कुछ-कुछ लोगों के लिए गलत भावनाएँ होती हैं। हम आपको शॉर्ट में बता के पूरा कर देते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बचपन से ये समझाया गया कि जो गोरा-चिट्टा आदमी होता है ना, वो ईमानदार होता। उसको गोरे-चिट्टे के लिए इतना अच्छा-अच्छा बताया गया कि वो गोरा जहाँ देखेगा उस पे भरोसा करेगा और थोड़ा सांवला-सा आ जाए तो उस पे नहीं करेगा। मतलब उसको बायस की ट्रेनिंग दी गई है, अन्यथा झुकाव की ट्रेनिंग दी गई है। फिर कई लोगों को एक दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती है, कुछ कास्ट के बारे में उनको गलत पढ़ाया जाता, समूहों के बारे में, इस कास्ट के बंदा नहीं, नहीं, उसके साथ व्यवहार मत करना, धंधा मत करना। या इस व्यवसाय करने वालों के साथ कुछ काम नहीं करना। ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं कई सारे, उनको ये बताया जाता है कि नहीं, उनके लिए ये नहीं होता। कई बार व्यक्ति खुद भी, अब मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी कार के ड्राइवर ने बड़े परेशान किया, कभी वो टैक्सी करी थी और उसने मन में सोच लिया ये ड्राइवर लोग तो ऐसे ही होते और ज़िंदगी भर किसी भी ड्राइवर के साथ वो ऐसा ही बरतते रहें, तो वो पूर्वाग्रह कहा जाता है, प्रेजुडाइस। और जब व्यक्ति स्वार्थ से किसी के साथ सीधे-सीधे घोर पक्षपात करे तो उसे पार्शियलिटी कहते हैं। ये जो 3 तरह के व्यवहार हैं, यह भी समझने चाहिए। कभी पक्षपात के मनोविज्ञान पे आपको अवसर मिले तो आप इसका अभ्यास करना और कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे और ये तीनों उदाहरण आपको इसमें भी समझने का अवसर मिल सकता है, जो उदाहरण आपने एक बंदर साहब का देखा था, इसमें भी आपको मिलता है। अगर ये बंदर साहब ऐसा कहें कि भाई ये तो सफ़ेद बिल्ली है, ये ठीक है, इसको ज़्यादा रोटी दे दो, तो इसको गोरे-चिट्टे का हो गया, तो माने बायस्ड है वो। और अगर वो जब निर्णय करे तो उसमें वो बोले कि इसमें एक बिल्ली है, एक बिल्ला है, तो बिल्ला तो बदमाश होता है, तो उसको कम दो। इसका मतलब पूरे समूह के साथ पूर्वाग्रह कर लिया उसने। और मान लीजिए अगर उसको रोटी अधिक खानी है, उसके लिए दोनों के साथ वो काट-पीट के पूरी खाना चाहता है, तो ये घोर सीधा-सीधा पक्षपात हो गया। ये आपको संक्षिप्त में हमने बताया। तो आज यहाँ पर इस चर्चा को, पक्षपात के चर्चा की पूर्णाहुति के स्वरूप में हम विराम देते हैं। न्यायकारी ईश्वर पर बात चलती रहेगी, लेकिन पक्षपात को समझने का प्रयास किया है और आज हमने कौन कितना पक्षपाती इसका तीसरा भाग किया है।
पक्षपात में भी इतनी सारी सामग्री हो सकती है। जब इसको आप फिर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सीधे-सीधे चीरने वाली है, सीधे-सीधे जाने वाली है, इसीलिए बनाई गई है। स्वयं के सुधार से ही सुधार की शुरुआत होती है। तो इसी निवेदन के साथ कि आप कोई भी अंक उठाएँ, तो उसके पिछले अंक भी देखेंगे, तो उसकी आपको महत्ता, उसकी कड़ी समझ में आएगी। परमपिता परमात्मा न्यायकारी हैं, इस विषय पर आगे न्यायकारी गुण के विषय में कुछ बात है, ऋषि के कुछ वचन हैं जो हमने देखने हैं, उसकी हम आने वाले सत्र में बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद। आप इतना अच्छा मूल्यवान समय अपने जीवन का इन चर्चाओं में लगाते हैं और इतने नियमित ढंग से आप इस चर्चा को सुनते रहते हैं। ओम शांति, सबको सादर नमस्ते। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी। आपने पक्षपात धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आपने दो उदाहरण दिए, एक काले कोट वाले और एक सफेद कोट वाले, जिसका क्या बात है। जिसका कभी वो कुआं बढ़ता ही नहीं, कितना भी डालो, जब तक हाथ आप खड़े नहीं करोगे कि बस अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तब तक वो लड़ते रहते हैं और अन्याय करते रहते हैं। तो सही काले बात है। कोट वाले और सफेद कोट वाले आप और दूसरा आपने बहुत बहुत जगह पे हो रहा है। सीजरिंग के सिवा कमाने के लिए सीजरिंग ही करते हैं, जी, सीजरिंग ही जी, करते हैं, जी, उसमें ही पैसे मिलते हैं, नॉर्मल में क्या मिलेगा। ये बिल्कुल जी, एक बार किया तो हमेशा वहीं आएगा। जी, जी। और दूसरा हमने आपने तो मांसाहार के विषय में भी यस, यस, बिल्कुल। तो हमें तो क्या सोचना है कि महर्षि जी की वाणी वहाँ भी सीधे लागू होती है। पक्षपात का जो वो रहस्य समझा के गए, वो आप किसी भी व्यवहार को पकड़ने के लिए वो न्याय है कि अन्याय है, उसको तुरंत पकड़ सकते हो। वो कहेगा ये मेरा व्यवसाय है, लेकिन अगर पक्षपात है तो वो अधर्म है, वो सीधे-सीधे स्पष्ट हो जाएगा। और अच्छा है कि ऐसी बेटियां भी हैं जो आप मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो कह देती हैं हमने ऐसा नहीं करना है। ऐसी युवा अवस्था जब समाज में होएगी तो हो सकता है आगे का समाज कुछ और अच्छा मिलेगा। बहुत ही सुंदर। आज हमारे गांव से आए थे, जी, जी, जी। उम्मीद क्या है कि कोई सभी व्यवसायों में आर्य लोग मिले और उनका व्यवहार इनसे विरुद्ध वाला जो नैया बह रही है, पानी जिस तरफ का है उससे उल्टा मिले और उदाहरण सेट हो समाज के लिए कि देखो ये आध्यात्मिक है, ये ऐसा नहीं करता। ऐसे डॉक्टरों में भी मिलेंगे, ऐसे वकीलों में भी मिलेंगे सच्चे लोग। उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और जितना हो सके ऐसे व्यक्तियों को ढूँढते रहना चाहिए। वो समाज की पूँजी हैं। वो भी है और उसमें आपने देखा कि कई डॉक्टर सही अपनी बात है। 24 घंटे की सेवा भी देते रहे और जान भी गँवाई। दोनों दोनों हाँ, प्रकार के मिले थे। हमें भी हाँ, निष्पक्ष दोनों होना प्रकार। है, हमें हमें भी बायस भी नहीं करना, प्रेजुडाइज भी नहीं करना और पार्शियलिटी भी नहीं करनी। हमने क्या सोचना है कि अगर 10, 20, 50 ऐसे मिले तो 5, 10, 25 वैसे भी मिले जो जान भी गँवाई, कई डॉक्टरों ने भी जान गँवाई थी। तो दोनों तरह के हैं लोग, इसी के लिए तो ऐसी सब चर्चाएँ की जाती हैं कि सत्य को पहचानें और लोग जो हैं, जितना हो सके अगर इसको समझेंगे तो हो सकता है समाज जागरूक बने तो कुछ कानून बने, नियम बने, कुछ ऐसा हो कि ऐसा ना करें वो लोग। अभी ये हालत है कि अस्पतालों के ऊपर कोई देख-रेख नहीं है। वो कितने आपको ऐसे केस मिलते हैं कि मृत्यु के बाद भी 2-2 दिन, 4-4 दिन तक पेशेंट को रखा जाता और उससे पैसे लिए जाते स्वजनों से। ये तो समझ लो कि अब बच्चा-बच्चा बोलता है कि ये तो 2 दिन पहले गुज़र गए थे, ये आज इन्होंने बताया हमको।
अभी विजय थेरेपी मंत्री, उसने किया कि सब प्राइवेट बंद हो जाएगा और सरकारी में जो करवाएगा और वो उसमें पेशेंट मर जाएगा तो उसकी फी माफ की जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे स्टेप ले रहे हैं जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा साहस कर सकते और हो सकता है। देखो, भगवान करे ऐसा हो, लेकिन इसका इलाज तो नैतिकता से ही होगा। आपने देखा है कि बीमा लेने के लिए भी लोगों ने गलत-गलत एंजियोप्लास्टियाँ करी। गुजरात में ही करी, गुजरात के ही उदाहरण हैं। दिल चीर के रख दिए लोगों के, ज़रूरत नहीं थी फिर भी क्योंकि बीमे के पैसे मिल रहे थे हॉस्पिटल को। तो ये तो अभी कुछ ही महीने पहले का है। सामान्य वो भी रोग पक्षपात है, इसकी भी चर्चा अपनी हुई है कि आरक्षण न्याय नहीं है। एक बड़े आदमी को ये कहा गया था, किसी चर्चा में हम भी थे, कि भैया अगर आप आरक्षण का सपोर्ट करते हो, तो अपना इलाज 35% वाले डॉक्टर से कराओगे? अगर हाँ बोलो तो उस नेता को आप बोलो कि हाँ ठीक है आप करो। खुद का इलाज विदेश कराओगे या तो बड़े-बड़े डॉक्टरों से कराओगे जो 90% लेके डॉक्टर बने हैं। और जनता के लिए तुम छोड़ रहे हो कि भाई 35% वाला भी बनो डॉक्टर। ये तो कहाँ का न्याय है? सीधे-सीधा न्याय है। अब देखो समाज की परिस्थिति वोट बैंक पे जाकर अटकी है। कब और कैसे इसका इलाज होगा, समय बतेगा। जी, जी। ठीक है, बढ़िया है। हुँ, हुँ। छोटी छोटे सामान्य रोग के लिए बड़े डॉक्टर के पास कभी ना जाए। डर लगता है, बिल्कुल से डर लगता है क्योंकि जी, बड़ी-बड़ी बीमारी और बड़े-बड़े वो चेकअप करवाता है जी, और हमें जी। बिल्कुल काट लेता है। जी, जी, जी। शांति पाठ सही बहुत बात समय है। हो गया। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सब श्रेष्ठ पुरुषों की जय को जी। सादर नमस्ते। जी सबको कल सादर फिर नमस्ते। मिलते हैं। नमस्ते जी। अपने श्रुति जी और दूसरे हमारे योगेश्वरी माता जी दोनों का वक्तव्य रहेगा। कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।